कैसे हैं आप सब। मैं वैभव कौशिक आज फिर से आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये बॉडी में कितने वेट का पोर्शन ये कवर करता है, इसका क्या पीएच स्केल है, ये कितने लीटर हमारी बॉडी में रहता है, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, तो सब इसके अंदर हम एक शॉर्ट नोट्स के साथ साथ उसके बारे में सब कुछ जानते हुए पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड के बारे में अगर हम कुछ थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लें तो ये जो बॉडी का वेट होता है वो उस बॉडी वेट के का लगभग 7% होता है। ठीक है, अगर मेरी बॉडी 70 किलो की है तो उसका 7% बॉडी में ब्लड होगा। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ठीक है, 7.3 से 7.5 के बीच में पीएच वैल्यू रखी जाती है। फिर एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि ये बॉडी में कितने लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर ये हो सकता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर। तो यहां से 3 क्वेश्चन बने कि बॉडी वेट का कितना होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है और कितने लीटर ये बॉडी में होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज में हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में कि कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट्स जो होते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे मैं अच्छे से बता सकूं कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होता है आपका प्लाज्मा, एक होता है आपका प्लेटलेट्स और एक होता है आपका रेड ब्लड सेल्स मतलब RBCs। ठीक है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। फिर आते हैं आप कि जो RBCs का क्या काम है, WBCs का क्या काम है, प्लाज्मा क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। तो प्लाज्मा के बारे में हम सबसे पहले जान रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी की होती है। तो पेन फिर से एक बार चेंज कर लेता हूं मैं और प्लाज्मा के बारे में बताऊं कि ये जो ब्लड का अप्रोक्सीमेटली 55 to 60% तक ब्लड का यही होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस प्लाज्मा के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर होता है, 90% वाटर होगा प्लाज्मा का। ठीक है, दूसरी चीज। अब आते हैं तीसरी बात पे कि जो बचा उसमें प्रोटीन हुआ, शुगर हुआ, मिनरल्स हुए, हार्मोन्स हुए, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर जो कि है आपकी RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। ठीक है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के बारे में एक हम बात करेंगे जिससे कि हम एक सभी के बीच में बातें कर सकें कि कुछ चीज में क्या मिलता है। तो सबसे पहले आते हैं WBCs में। WBCs का जो जन्म होता है वो होता है प्लीहा में, मतलब स्प्लेन में इसका बर्थ होता है। ठीक है, कहां पे होता है, स्प्लेन में। ठीक, और RBCs का जो जन्म होता है वो होता है बोन मैरो में, ठीक है, अस्थि मज्जा। ठीक, बोन मैरो में इसका जन्म होता है। दूसरी बात यहां लिख देता हूं जन्म, यहां भी लिख देता हूं जन्म। ठीक है, अब दूसरी बात कि इनकी डेथ कहां होगी, इनकी डेथ होती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ये डिसॉल्व हो जाती हैं। और इसकी डेथ कहां होगी, इसकी डेथ होगी प्लीहा में या यकृत में, लिवर या स्प्लेन। कई जगह लिवर लिखा होता है, कई जगह स्प्लेन लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। और यकृत को हम सब जानते हैं कि इसे कब्रिस्तान ऑफ RBCs भी कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब आते हैं दूसरी बात पे कि इनका लाइफ टाइम कितने दिन का होता है। तो WBCs का लाइफ टाइम होता है 1 से 4 दिन और RBCs का जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 20 से 120 दिन।
ये अप्रोक्स में होती हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है, अप्रोक्स होती है, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें केंद्रक होता है, इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक। अब इसके अंदर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से रेड कलर होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है। और ये लोहे का, आयरन का एब्जॉर्ब करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एक और चीज इसके बारे में अगर कही जाए कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, मेन काम इसका है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, ठीक है, इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। अब आपका जो WBCs है उनका क्या काम है? जब इसका हमने काम देख लिया, तो इसका काम है प्रोटेक्शन करना, किसी भी डिसीज से, किसी भी बीमारी से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना उस चीज को, ठीक है, प्रोटेक्शन इसका काम है, ठीक है। अगर WBCs ज्यादा हो जाती हैं तो कोबाल्ट 60 की उसमें परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, और कोबाल्ट 60 जब ज्यादा हो जाएगी तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, एक बीमारी हो जाएगी WBCs ज्यादा होने पे। जब WBCs ज्यादा हो जाएंगी तो उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया, ठीक है, पहली चीज। अब हम कुछ चीजें ऐसी देख लें जिनके बारे में शायद कोई बताए या ना बताए हमें, लेकिन पता होनी चाहिए कि प्लेटलेट्स का भी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम RBCs और WBCs पढ़ लेते हैं, प्लेटलेट्स नहीं पढ़ते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन और मैमल्स में मिलेंगी, ठीक है, ह्यूमन और मैमल्स में मिलेंगी। और इनकी मृत्यु कहाँ होगी? इसकी मृत्यु होगी स्प्लेन में, ठीक है, इसकी डेथ कहाँ होगी? स्प्लेन में। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ब्लड का क्लॉट करना, थक्का जमाने में, क्लॉटिंग करने में, ठीक है, क्लॉटिंग करने में इसका काम आता है। और जो ब्लड क्लॉट होता है वो एक थ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम होता है, उसके रूप में होती है। क्या नाम है उसका? थ्रोम्बिन, ठीक है, एक एंजाइम है, ठीक। अब इन तीनों को पढ़ने के बाद हम जो चलते हैं वो है आपका कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका A, B, AB और O, ठीक। ये किसने ब्लड ग्रुप दिए, इसको किसने नाम दिया? तो उसका नाम है लैंड स्टीनर। किसने दिया? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर के द्वारा ये ब्लड ग्रुप दिए गए, ठीक है। अब इसमें कुछ देख लें कि एंटीजन किसमें होती है, एंटीबॉडीज किसमें होती हैं, ठीक है। तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है, ठीक है, कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। इसी तरीके से बी में बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी होगी ए, ठीक। ए बी में जो एंटीजन होगा वो होगा ए एंटीजन और बी एंटीजन, इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, ठीक है। यहां पर एंटीजन कोई नहीं होता और एंटीबॉडी ए और बी होती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ओ में एंटीजन नहीं होगा, यहाँ पे एंटीजन नहीं होगा और यहाँ एंटीबॉडी नहीं होगी। इसी वजह से ए बी हर किसी से ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, और ये सबको ब्लड दे सकता है। ये डोनर हो जाएगा और वो रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप हुए। अब हम देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। तो सबसे पहले ए बी वाले को ओ नेगेटिव ब्लड दे सकता है, ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकता है, बी नेगेटिव दे सकता है, बी पॉजिटिव दे सकता है,
ए बी नेगेटिव दे सकता है, ए प्लस दे सकता है, ए बी माइनस दे सकता है, ए बी प्लस दे सकता है, मतलब इसको सभी दे सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, ए बी नेगेटिव को कौन कौन दे सकता है? ए बी नेगेटिव को ओ दे सकता है, फिर आपका बी नेगेटिव दे सकता है, ए नेगेटिव दे सकता है और ए बी नेगेटिव दे सकता है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव वाले ए बी नेगेटिव को दे सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं ए पॉजिटिव को कौन दे सकता है? ओ बी, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। ठीक है, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव, ये इसे ब्लड दे सकते हैं। अब आते हैं ए नेगेटिव वाले को, ओ नेगेटिव दे सकता है और ए नेगेटिव दे सकता है। फिर आते हैं बी वाले को, बी वाले को ओ नेगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव दे सकता है, बी नेगेटिव दे सकता है और बी पॉजिटिव दे सकता है। बहुत सही। अब आते हैं बी नेगेटिव वाले पे, इसमें ओ नेगेटिव दे सकता है और बी नेगेटिव दे सकता है। बहुत बढ़िया। ओ पॉजिटिव वाले को ओ नेगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव दे सकता है और ओ नेगेटिव वाले को मात्र ओ नेगेटिव ही दे सकता है, मतलब इसको सभी दे सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव दे सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई वॉर चल रही है और वहां पे विदाउट टेस्टिंग किसी को ब्लड चढ़ाना है तो कौन सा ब्लड चढ़ाया जाएगा? तो सीधा सीधा ओ नेगेटिव चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सब किसी में दिया जा रहा है, हर किसी में ओ नेगेटिव दिया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक ब्लड ग्रुप और है ओ नेगेटिव के साथ साथ RH नेगेटिव। ये दोनों ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जो कभी भी किसी को चढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप कभी भी किसी को चढ़ाए जा सकते हैं। ठीक, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इसमें देख लीजिए ओ नेगेटिव सबको दिया जा रहा है, ठीक, और ए बी सिर्फ ए बी वाले को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आप एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर आपकी जो फीमेल है और मेल है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा तो बच्चा कौन सा होगा। तो इसमें ये चार्ट है, आप इसको एक बार देख लीजिए बहुत ध्यान से कि अगर ए की माँ है और ए का ही पिता है तो ए का बच्चा होगा और एक ओ का बच्चा हो सकता है। ठीक है, या ए की माँ है और बी का पिता है तो ए का बच्चा होगा, बी का भी बच्चा हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर ए और बी की दोनों की फर्टिलिटी हो रही है तो ये कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी। अब ए और ए बी की हैं तो इसमें ओ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ भी ए भी नहीं होगा। अब ए और ओ का है तो यहाँ बी नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा, बी वाले नहीं होंगे। अब बी और बी है तो यहाँ पे ए नहीं होगा, ए बी वाला नहीं होगा, ए हटा दीजिए यहाँ से। बी और ए बी है तो यहाँ पे ओ नहीं होगा। ठीक है, बी और ओ है तो यहाँ से ए हटाइए, यहाँ भी ए आएगा तो ए यहाँ से भी हटाइए। ए बी है तो यहाँ से ओ हटाइए, ए बी है और ओ है तो यहाँ से आप ओ हटाइए पहले तो, और यहाँ से आप ए बी भी हटाइए। यहाँ पे मात्र ए और बी होगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अब ओ है और ओ है तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मात्र और मात्र क्या होगा? ओ। ठीक है, तो दो चीजें मिली जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओ वाला जो पेरेंट है, अगर दोनों माता पिता ओ हो गए हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओ मिलेगा, और माता पिता ए और बी के हैं तो वहां पे कोई भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि इसमें हमने देखा कि कौन सा बच्चा किस ब्लड ग्रुप का होगा जब माता पिता किस ब्लड ग्रुप के होंगे। फिर हमने देखा कि ब्लड ग्रुप कौन से किसको दिए जा सकते हैं। फिर हमने देखा कि कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, किसने उसकी खोज की, कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं। फिर हमने उसमें देखा कि रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। उससे पहले हमने देखा कि प्लाज्मा क्या होती हैं, और सबसे पहले हमने देखा था कि बॉडी के वेट का कितना होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी और कितने लीटर में ये ब्लड ग्रुप होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ, फिर से होंगे हम। थैंक यू सो मच।